इदगाम की सूरत होती है शद वाली। इदगाम से पहले हमें शद जानना होगा, शद को जानना होगा। शद आपने तीन दंदाने वाली, तीन दंदाने आपने देखे होंगे, शद के बारे में शक्ल देखी, तीन दंदाने होते हैं उसके। अल्लाह के नाम के ऊपर आपने दरमियान वाले लाम में देखा, तीन दंदाने होते हैं इसके। इसको कहते हैं तशदीद। इसको क्या कहते हैं? तशदीद। इसके हवाले से अब हम जानेंगे। मैं वाइट बोर्ड पर आ गया ताकि आपको अच्छे तरीके से तशदीद के हवाले से समझा सकूं। तशदीद तीन दंदाने हैं, इस तरह तीन दंदाने बने हुए हैं, तो इसको तशदीद कहते हैं। और इसको अदा करने का तरीक़ाकार क्या है, ये क्या चीज़ है, तशदीद होती क्या चीज़ है? असल में ये भी मैंने आपको बताया था, अरब शॉर्टकट के कायल थे। ये भी शॉर्टकट लिखने का एक तरीका है। मिसाल देता हूँ, हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा। अब दो मरतबा बा लिखने की बजाय उन्होंने, अरब ने बा के ऊपर शद डाल दी, तो ये इस तरह अब्बा बन गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, ताकि लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये असल में शद वाला हरफ दो होते हैं। शद वाले हरफ के क्या होते हैं? दो होते हैं। पहले हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल कर दिया जाता है। पहले हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल कर दिया जाता है और उसके ऊपर शद दे दी जाती है। असल में दो मरतबा पढ़ा जाता है, जिस तरह के हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा। हमज़ा बा ज़बर अब भी पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बर बा अब भी पढ़ते हैं। तो मैंने हमज़ा ज़बर बा अब पढ़ा। असल मेरी आदत यही पक्की है, कुरान कराम हमज़ा बा ज़बर अब पढ़ते हैं। मेरी आदत यही पक्की है क्योंकि मैंने भी देहात के अंदर ही कुरान पाक सीखा और पढ़ा, तो इसलिए आदत इस तरह ही बनी हुई है, इसके लिए माज़रत। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, यानी एक मरतबा पिछले कलमे के साथ मिलाकर एक मरतबा तन्हा पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो कलमे हैं, एक ही जगह पर दो कलमे। तो बा जो है, पहले ही बा को दूसरी बा में इदगाम कर दिया, इसको कहते हैं इदगाम। इसको क्या कहते हैं? इदगाम। तो ये इदगाम कहलाता है, यानी पहले कलमे को दूसरे कलमे में दाखिल कर देना। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने शद के बारे में क्यों बताया था कि शद पहले जानेंगे तो फिर आपको इदगाम का पता चलेगा। इदगाम का मतलब होता है एक कलमे को दूसरे कलमे में दाखिल कर देना। इसको क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। तो अब जो शद है, ये दो हरफ होते हैं इसके अंदर, एक मरतबा पिछले कलमे से मिलाकर, एक मरतबा अकेले। उम्मीद है आपको शद की समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आपने सारी तख्ती को, शद वाली तख्ती को पढ़ना है। अब आ जाती है नून साकन नून तनवीन के बाद कौन से हरूफ हों तो इदगाम होगा। नून साकन और नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई आ जाए, हरूफ यरमलून में से कोई आ जाए, या रा, मीम, लाम, वाव, नून, अलग-अलग, या रा मीम लाम वाव नून, ये हरूफ कोई, इन हरूफ में से कोई आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, मीम आ जाए, लाम आ जाए, वाव आ जाए, नून आ जाए, तो आपने वहाँ इदगाम करना है नून साकन नून तनवीन के बाद, अगर ऐसा हो। और एक और सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। माजरत, मुझे ज़रा ज़ुकाम लगा हुआ है, बुखार भी है। बुखार की हालत में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी अगर कोई आवाज़ में कमी बेशी हुई तो माजरत। अल मुख्तसर, हम जब या पढ़ेंगे, या के ऊपर शद पढ़ेंगे, ये आपको समझाना मकसूद था। या के ऊपर शद पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बरिया आई, या ज़बरिया, देखें, हमज़ा ज़बरिया आई, या ज़बर
या, यही है ना अय्या। ऐसे हमारे क्या पढ़ते हैं अय्या, ये आवाज़ निकालते हैं नहीं। देखें उसूल देखें, अलग अलग पढ़ कर देखें। हमज़ा ज़बर या, आई, या मद्दा है कि नहीं, या जो है वो लीन है या कि नहीं। बऊ बई वाला सबक देखें, बऊ बई, तऊ तई, सऊ सई, औ आई, ये देखें औ आई। तो यहाँ आई है, हमज़ा ज़बरिया आई, तो या लीन है, नरमी से पढ़ी जाएगी। तो यहाँ हम शिद्दत से नहीं नरमी से पढ़ेंगे। आई और या ज़बर, या नहीं, या ज़बर या, अय्या अय्या अय्यी अय्यू, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, अय्युहा, ठीक है। तो ये या को इस तरीके से पढ़ना है, शिद्दत नहीं आनी, अय्युहा नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, अय्युहा, आई हमज़ा ज़बर या, आई या पे यू, अय्यू, ठीक है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम वापस अपने सबक की तरफ लौटते हैं कि नून साकन और नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई आ जाए। या के यरमलून में अगर कोई आ जाता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वहाँ गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे, गुन्ना। अब गुन्ने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत के यमून या मीम वाव नून, यहाँ इनमें क्या होगा, गुन्ना होगा। यहाँ क्या है, गुन्ना होगा। तो हरूफ यरमलून में आपने देखा कि इदगाम है, सॉरी मैंने गुन्ने की दो सूरतें कहीं, इदगाम की दो सूरतें, इदगाम की दो सूरतें हैं। एक है गुन्ना के साथ और एक है बगैर गुन्ना के। ये हरूफ जो है इनमें गुन्ना के साथ इदगाम होगा और लाम और रा, हरूफ लर इसको कहते हैं। हरूफ लर में बगैर गुन्ना के पढ़ा जाएगा, हरूफ लर में बगैर गुन्ना के पढ़ा जाएगा। अब इसकी मिसालें जान लेते हैं। मैं कुरान पाक से इसकी मिसालें आपको दिखा देता हूँ, आप वो देखिए, आपको समझ आ जाएगी। देखें पहली मिसाल, फमन यअमल मिस्क़ाल, फमन यअमल, या पर देखें गुन्ना हो रहा है या में, नून को या में इदगाम कर दिया है और आप देख रहे हैं कि सुर्ख यानी गुलाबी कलर इसके अंदर आया हुआ है, गुलाबी कलर दिया हुआ है। उसके बाद में सुहुफ़म मुतहहरा, सुहुफ़म मुतहहरा, आप ये भी देखें कुरान पाक में देख रहे हैं आप। तजवीदी कुरान पाक आपने लेना है, जब भी आपने पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, तजवीदी कुरान पाक आप लें। और तजवीदी कुरान पाक कौन सा लेना है, वो ताज कंपनी का लेना है। कौन सा लेना है, ताज कंपनी का। तो उनसे कहें तजवीदी कुरान पाक दें ताज कंपनी का, जिसके अंदर नीचे जब कुरान पाक ख़रीदें तो नीचे ये देख रहे हैं आप 4 कलर दिखाई दे रहे हैं, ये चारों रंग के बारे में उन्होंने बताया हुआ हो। बाज़ कुरान पाक तजवीदी बनाए हुए हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी जालसाजी की गई है कि इख्फ़ा और गुन्ना दोनों का कलर जो है वो सुर्ख दे दिया है, जबकि इख्फ़ा का कलर माल्टी रंग है यानी ऑरेंज कलर, और गुन्ना का कलर पिंक यानी गुलाबी कलर, सुर्खी माइल गुलाबी कलर है। आपने 4 रंग वाला जो है वो लेना है, जिसके नीचे चारों रंगों की वजाहत की गई हो, और वो है ताज कंपनी का। उसके बाद मीम की मिसाल हो गई, उसके बाद वाव आ गया। वाव का है मेओ, मेओ, देखें आप, ये देखें वाव आपको नज़र आ रही है किस तरह यहाँ सुर्ख रंग
यानी गुलाबी रंग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी इदगाम गुन्ना के साथ हो रहा है, ये नाक में आवाज़ जा रही है। उसके बाद नून की बात आ गई। नून जहाँ भी शद वाला होगा, इन्नल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लाह कहीं भी, तो इन्न जहाँ भी होगा वहाँ नून सुर्ख रंग में आपको दिखाई देगा, यानी गुलाबी रंग में। तो वहाँ आप इदगाम गुन्ना के साथ करेंगे। ये तो हो गए हरूफ यमून के अंदर आपने इस तरह कर लिया। अब आ जाती बारी हरूफ लर की, लाम और रा। हरूफ लर में किस तरीके से आप इदगाम करेंगे? हरूफ लर में इदगाम गुन्ना के बगैर होगा, यानी आवाज़ ही नहीं आएगी, आवाज़ ही नहीं आएगी। पहला सुपारा, तीसरा सफ़ा, अलिफ लाम मीम से आगे सफ़ा खोलें, पहली लाइन आयत पढ़ें पहली, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। कलमा देखें, मिर रब्बिहिम, यहाँ कोई रंग नहीं है, काला रंग है, रंग चेंज नहीं किया। इदगाम हो रहा है लेकिन गुन्ना नहीं हो रहा। गुन्ना के लिए कलर था पिंक कलर, गुन्ना के लिए था, इदगाम के लिए नहीं है, लिहाजा ये सादा पढ़ा जाएगा। तो इसको काले रंग में लिखा गया, जाहिर करके पढ़ा जा रहा है। नून पढ़ा ही नहीं जा रहा। मिर रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ रहे, मिर रब्बिहिम, मीम को रॉ के साथ मिलाया जा रहा है, नून बीच में पढ़ा ही नहीं जा रहा। रॉ की मिसाल होगी, लाम की मिसाल, अल्लाह कलमा आता है, अल्लाह, ये कुरान पाक में भी देख रहे हैं, अल्लाह, ठीक है, कुरान पाक में आपने देख लिया। तो अजान में भी यही कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा, अन ला इलाहा नहीं है। दूसरा कलमा आप कलमा शहादत पढ़े ना, तो अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ते हैं, ना कि अन ला इलाहा पढ़ते हैं। हालांकि लिखा तो अन ला इलाहा जाता है, लेकिन अल्लाह इलाहा पढ़ते हैं। ला हमज़ा को लाम के साथ मिला दिया जाता है, नून बीच में पढ़ा नहीं जाता। तो ये नून को लाम में इदगाम कर दिया, दाखिल कर दिया गया है, जबकि नून की आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया, इसलिए इसको कहते हैं बग़ैर गुन्ना के इदगाम। उम्मीद है आपको ये वाला सबक समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म अमल में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।